हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। कौन? अभी तिवारी? ओके। यस सर। हाँ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस स्टेट डायग्राम बताएंगे आपको क्या होता है। ओके, चलते हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम में। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीज बता दूं। कल मैं प्रोसेस मैनेजमेंट बता रहा था, तो प्रोसेस मैनेजमेंट में आपने देखा कैसे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हेलो, ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही यस है? सर, दिखा। यस। देखिए, प्रोसेस जब मेमोरी के अंदर होता है तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है, ये आपको मालूम है। ऐसा डायग्राम बनता है जिसमें से ऊपर आपका ये स्टैक होता है इसमें, और इसके बाद ये एरो ऐसे बना होता है जैसे मैंने कल फिगर में आपको दिखाया होगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं इंडिविजुअल वॉल बना ले रहा हूँ, और ये यहाँ पर होता है कि इसका एरो होता है ऊपर की ओर। ये आपका हीट है। तो ऐसे तो बहुत सारे कंटेंट होते हैं मेमोरी के अंदर, पर ये इंपॉर्टेंट कंटेंट यही होते हैं, स्टैक हीप एंड यहाँ पे ये आपका डेटा, ऐसे डेटा होता है, और ये आपका टेक्स्ट होता है, ये टेक्स्ट। तो ये एक प्रोसेस इन मेमोरी, जब प्रोसेस मेमोरी के अंदर होता है। अब प्रोसेस किसे कहते हैं? जब प्रोग्राम आपका मेमोरी में आ जाता है, यानी कोई प्रोग्राम है आपका, कोई प्रोग्राम है आपका, वो आपका मेमोरी के अंदर आ गया। तो कोई प्रोग्राम है, ये देखिए, ये मेमोरी के अंदर मान लीजिए आ गया। ये अगर मेमोरी के अंदर है तो ये प्रोसेस कहलाता है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज करिए ये आपका मेन फंक्शन है, और हमने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल ले रखा है इंट ए बी सी, और एक फंक्शन हमने यहाँ पास किया जिसमें दो पैरामीटर है, 2, ये भी लोकल ही है। और एक हो गया आपका, एक पॉइंटर मैंने लिया यहाँ पे इंट ई इक्वल्स टू मेलॉग मेलॉग फंक्शन। ओके, ये हमने ले लिया मेलॉग, ठीक है।
और कहाँ गया, ये बन गया। और इसको हमने यहाँ पे कुछ कवर कर दिया। यहाँ पे एक और फंक्शन दिया int f, ये दो मैंने पैरामीटर पास किए, int f int ये एक प्रोग्राम मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ पे एक चीज, अच्छा मेन फंक्शन है। तो अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि इस प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन तो आपके सामने दिया हुआ है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंक्शन है, 8 इंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन्स है। तो हम क्या देखते हैं कि पहली बार जब पूरा प्रोग्राम, सबसे पहले हम इसकी बात कर लें, ये जो प्रोसेस इन मेमोरी है, ये जो टेक्स्ट वाला कंटेंट होता है ना, टेक्स्ट वाला, ये टेक्स्ट और डेटा, इनका साइज फिक्स होता है, इनका साइज फिक्स होता है, ये घटता बढ़ता नहीं। लेकिन हीप और स्टैक, इनका साइज फिक्स नहीं होता। स्टैक क्या करता है, अप टू डाउन ग्रो करता है, अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे की ओर ग्रो करता है, और हीप जो है नीचे से ऊपर की ओर ग्रो करता है। अब सपोज करो जैसे स्टैक है, स्टैक में मान लीजिए हम लोग कोई रिकर्सन फंक्शन लेते हैं। तो रिकर्सन फंक्शन क्या होता है, हर स्टेप के बाद बढ़ता है, रिकर्स करता है। तो जितनी बार रिकर्सन फंक्शन स्टैक ग्रो करेगा, उतना स्टैक का साइज बढ़ता चला जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसकी साइज को बढ़ा देता है, बट वहां पर हीप का साइज छोटा हो जाता है। इसी तरह हीप के साथ क्या कि वो फंक्शन मान लीजिए स्टैक में उतना स्टैक ग्रो नहीं कर रहा है, एक लिमिटेड स्टोरेज के बाद ये शांत हो गया, इसका यूज नहीं हो रहा है, और हीप का यूज हो रहा है, तो हीप आपका जनरली आगे बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने एक इनविजिबल वॉल बना रखा है, जो आपको दिखाई नहीं देती, ये एरो जो ऊपर की ओर जा रहा है, ये दिखाता है कि हीप का साइज नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है स्टैक की, और स्टैक का साइज ऊपर से नीचे की ओर हीप की तरफ बढ़ता है, ये बढ़ सकता है। तो ये आपके फिक्स नहीं होते हैं स्टैक और हीप, जो मेन आपके कंटेंट होते हैं मेमोरी के अंदर। जब कोई प्रोग्राम मेमोरी के अंदर आता है तो प्रोसेस में बदल जाता है, क्योंकि वो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन हो जाता है, उसको हम कह देते हैं प्रोसेस। तो जैसे यह टेक्स्ट है, इसका साइज है, तो जब पहली बार प्रोग्राम आपका लोड होता है, तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपके टेक्स्ट सेक्शन में जाता है। ठीक है, अब टेक्स्ट सेक्शन में प्रोग्राम चला गया, अब डेटा सेक्शन में क्या जाएगा, हीप में क्या जाएगा, स्टैक में क्या जाएगा। तो हीप में जाएगा जो आपका वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, जो आप सॉरी डेटा में जो आपने स्टोर कर रखा है, ये लोकल वेरिएबल एक आपने जो इनिशियलाइज कर रखा है, तो ये टाइप यानी कि ये आपका इसमें जाएगा, ये चला गया, यहाँ पे डेटा सेक्शन में पहुंच गया। और भी लोकल वेरिएबल हो सकते हैं। अब जैसे कि ये आपका, ये भी लोकल वेरिएबल, तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका ये स्टैक में जाएगा, ऐसे करके। अब यहाँ पे जो हमने पॉइंटर मेलॉक फंक्शन को यूज किस लिए करते हैं, अभय तिवारी, हेलो? यस सर, नहीं पता सर। ये एक फाइल है आपकी abc.c करके, ये फाइल आपकी हार्ड डिस्क में है, और हार्ड डिस्क से प्रोग्राम आपका कहाँ आ रहा है, मेन मेमोरी में। तो ये प्रोग्राम के रूप में स्टोर था आपके हार्ड डिस्क में फाइल, इस फाइल को हम मेमोरी में लाए, तो वो क्या बन गया, प्रोसेस बन गया। ठीक है, क्योंकि मेलॉक फंक्शन होता है मेमोरी एलोकेशन, इसके लिए मेमोरी मेलॉक, लेकिन रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करता है। तो यहाँ पर जाएगा आपका मेलॉक फंक्शन, ये मेलॉक फंक्शन यहाँ पर आएगा हीप में। रन टाइम आप स्टोर करते हो ना, मेलॉक फंक्शन आपके। अब इसी तरह, अब ये तो भी हमने पैरामीटर पास किया नॉर्मली, ये हमने क्या किया, एक पैरामीटर पास किया है। ये पैरामीटर से ये सिंपल क्या, एक आपने लोकल वेरिएबल यहाँ पे दिखा रखा है, तो ये आपके एज ए पैरामीटर हमने ले रखा है, इंट एक्स इंट वाई। देखिए आप एक्स वाई करके हमने पैरामीटर ले रखा है, यानी कि 2 और 3, ये एक्स वाई है,
ये लोकल वेरिएबल है, तो हमने कहाँ स्टोर किया, इस टाइप में स्टोर किया। ठीक है, तो ये जो बाकी प्रोग्राम पूरा टेक्स्ट में जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम का साइज तो फिक्स है ना आपका, तो टेक्स्ट में जाएगा। डेटा में क्या कितने लोकल वेरिएबल आपने डिसाइड कर रखे हैं, वो इसमें स्टोर होगा जाके। हीप में आपका मेलॉक फंक्शन है, और स्टैक में आपकी ये फंक्शन हमने दे रखा है, जिसके पैरामीटर्स आपने यहाँ पास कर रखे हैं। जैसे इंट एफ कह रहा है, तो ये हमने यहाँ पास कर दिया, तो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, स्टैक में चला जाएगा। तो इस तरह से आप इंस्ट्रक्शंस को कैसे हम लाइन बाई लाइन स्टोर करते हैं इन कंपोनेंट्स के द्वारा, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं मेमोरी के अंदर, जो वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन मेमोरी के अंदर। तो जैसे कि अब टेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, तो ये सारा का सारा प्रोग्राम आपके टेक्स्ट सेक्शन में आ जाता है। इसके बाद यही प्रोग्राम, अभी प्रोग्राम टेक्स्ट सेक्शन में आता है, तो एक एक लाइन हमारी एग्जीक्यूट होती है। तो कैसे मालूम चलेगा कौन सी लाइन कब एग्जीक्यूट होगी, तो प्रोग्राम काउंटर होता है जिसमें एड्रेस दिया होता है कि किस लाइन को आप एग्जीक्यूट होना है, और कुछ रजिस्टर्स होते हैं जहाँ पे वैल्यू स्टोर हो। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिया। अब एक छोटी सी चीज और, मैं यहाँ पे एक फाइल और ओपन कर रहा हूँ। अब उसको बताइएगा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, क्या आपको फाइल दिख रही है? हेलो हेलो, यस सर। दिख रही है फाइल? ओके, इसमें ब्लू ब्लैंक दिखाई दे रहा है ना? यस तो सर। हम, हाँ वही मुझे बस देखना था कि ब्लैंक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जैसे कि हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम हमारा मेन टॉपिक, मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दिया था, कुछ कंफ्यूजन ना हो आपको इसमें। तो देखिए, पहले बात करते हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम की। तो आइए चलते हैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम में। देखिए, ये 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल होता है। तो देखिए, प्रोसेस स्टेट डायग्राम का एक क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ लाइव। देखिए, लाइफ साइकिल है बेसिकली ये प्रोसेस। तो जब सपोज करो कोई बच्चा है, वो छोटा होता है, तो एक बच्चा होता है बेसिकली, तो उसको आप गोद में उठाते हो, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है, बढ़ता है, चलने फिरने लगता है, और फिर चलने फिरने के बाद फिर वो और बड़ा होता है, जवान होता है, रेडी होता है जिसे कहते हैं। फिर उसकी शादी वादी होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, तो धीरे धीरे करके बुढ़ा होता है, और बुढ़ा होने के बाद फिर एटलीस्ट वो डेड होता है, खत्म होता है। तो एक प्रोसेस, ये एक लाइफ साइकिल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर बात करें, यही हमारा मेन लाइफ। उसी तरह प्रोसेस भी एक शुरू में एक बच्चा ही है। तो देखिए, 5 स्टेट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले एक न्यू प्रोसेस आपकी आती है। न्यू प्रोसेस का मतलब ये है कि प्रोसेस हैज बीन क्रिएटेड बट नॉट येट बीन एडमिटेड। प्रोसेस क्रिएट हुई, न्यू प्रोसेस, लेकिन वो अभी एडमिटेड नहीं हुई टू द पूल ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस। यानी कि पूल ऑफ एग्जीक्यूटेबल का मतलब ये है कि वह प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी नहीं। मैं इसको बताता हूँ अभी क्लियर करके कि ये 5 स्टेट प्रोसेस है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। ये 5 स्टेट प्रोसेसेस हैं, जिसमें से न्यू प्रोसेस का मतलब क्या है कि सारी प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, सिर्फ क्रिएट हुई है प्रोसेस। और रेडी प्रोसेस, यानी रेडी स्टेट में क्या होता है, वही प्रोसेस रेडी स्टेट में आ सकती है जिनको रन होना हो, क्या होना हो, एग्जीक्यूट होना है, वही प्रोसेस आपकी रेडी स्टेट में आ सकती है। Processes that are prepared to run if given an opportunity, that is they are not waiting on anything except the CPU availability। मतलब रन होने वाले प्रोसेस आपके रेडी स्टेट में रहेंगे, जिनको रन होना है, जिनको एग्जीक्यूट होना है। और जो रनिंग स्टेट है, तो द प्रोसेस दैट इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड अज्यूम अ सिंगल प्रोसेस फॉर सिंप्लिसिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो रन स्टेट है, उसमें रनिंग प्रोसेस ही जा सकता है, जिसको एग्जीक्यूट मतलब जो रन हो रहा है, जो रन हो रहा है, रन होने के लिए तैयार है, रेडी स्टेट में जाएगा। जो रन हो रहा है वो आपके रनिंग स्टेट। अब जैसे ब्लॉक्ड स्टेट है, तो ब्लॉक्ड स्टेट में क्या है, प्रोसेस दैट कैन नॉट एग्जीक्यूट अंटिल ए स्पेसिफाइड इवेंट सच एज आईओ कंप्लीशन एरर। ब्लॉक्ड स्टेट में वो प्रोसेस जाती है
जो प्रोसेस आपकी आईओ रिक्वेस्ट की डिमांड करती है, मुझे रन टाइम पे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की डिमांड करती है, तब वो प्रोसेस चली जाती है ब्लॉक्ड स्टेट। और एग्जिट मतलब क्या है कि प्रोसेस अगर आपका कंप्लीट हो गया, रन हो गया, यानी उसका काम खत्म हो गया है, तो वो एग्जिट कर जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और ये आपके प्रियम्पशन और नॉन प्रियम्पशन दोनों कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। जैसे कि चलते हैं इस प्रोसेस को, ये आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना हुआ है। देखिए न्यू प्रोसेस, इस प्रोसेसेस में क्या है कि इससे प्रोसेस क्रिएट होती है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस इसमें आती हैं। अब इसके बाद यहां से वो प्रोसेस रेडी स्टेट में जाता है जिसको एग्जीक्यूट होना होता है, जिसको रन होना होता है, वही प्रोसेस आपके रेडी स्टेट में रहता है। और रेडी स्टेट से प्रोसेस जो है आपका डिस्पैच किया जाता है किसमें, रनिंग प्रोसेस, रनिंग स्टेट। ठीक है, यहाँ पे टाइम आउट का मतलब मैं बताता हूँ अभी। अगर प्रोसेसेस, ठीक है, इसके बाद ये प्रोसेस क्या है, रिलीज कर गया। रिलीज कब करेगा, जब इसका काम खत्म हो जाएगा, प्रोसेस आपका रन हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो एग्जिट कर जाएगा। इन केस एग्जिट नहीं करता है, प्रोसेस ने कोई डिमांड की कि मुझको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट चाहिए, तो ये प्रोसेस रनिंग स्टेट से कहाँ, ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। ये ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। ठीक है, वापस वो प्रोसेस फिर से रन होगा जो ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। तो क्या होता है, ब्लॉक से सीधा कहाँ आता है, सीधा रेडी स्टेट में आएगा, ना कि डायरेक्टली रन स्टेट में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब छोटी सी बात यहाँ पे, कितने प्रोसेस रेडी स्टेट में रह सकते हैं और कितने प्रोसेस रनिंग स्टेट में रह सकते हैं और कितने प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में रह सकते हैं। तो रेडी स्टेट में मैनी प्रोसेस रह सकते हैं, मैनी प्रोसेस यानी एक से ज्यादा प्रोसेस रेडी स्टेट में रह सकते हैं। ब्लॉक स्टेट में भी मैनी प्रोसेस रह सकते हैं एट ए टाइम, बट रनिंग स्टेट में ओनली वन प्रोसेस कैन होल्ड एट ए टाइम, यानी एक बार में एक ही प्रोसेस रनिंग स्टेट में रहेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, रनिंग स्टेट में सिर्फ एक ही प्रोसेस रह सकता है, रनिंग स्टेट में एक ही प्रोसेस रह सकता है, मैनी प्रोसेस नहीं रह सकती। ये मैनी प्रोसेस होल्ड करता है, ये मैनी प्रोसेस होल्ड करता है, ये भी मैनी प्रोसेस ही होल्ड कर रहा है। बट ये तीन जो स्टेट्स हैं, रेडी, रनिंग एंड ब्लॉक स्टेट, जैसे को वेट भी बोल देते हैं, वेट एंड ब्लॉक, किसी किसी किताब में लिखा होगा। तो रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट और ब्लॉक स्टेट, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये तीनों स्टेट आपके मेन मेमोरी में होते हैं। किसमें होते हैं, मेन मेमोरी यानी कि रैम मेमोरी। ये तीनों जो है आपकी स्टेट मेन मेमोरी में होती है और तीनों के अपने अलग अलग काम हैं। तो मेन मेमोरी में होते हैं, मेन मेमोरी के अंदर ये तीन स्टेट है। तो देखिए एक रेडी स्टेट है, यानी एक क्यू बन गई यहाँ। अब क्यू में क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं अकॉर्डिंग टू इनकमिंग टाइम, जो भी इनका है उसके अकॉर्डिंग रेडी स्टेट में पड़े रहते हैं। ब्लॉक्ड में भी यही सिचुएशन रहता है, लेकिन कौन सी प्रोसेस में इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की डिमांड की, वो प्रोसेस को सीपी क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देता है, सॉरी उसको थोड़ी देर के लिए टर्मिनेट कर देगा कहाँ, और उसको भेज देगा ब्लॉक एंड वेट स्टेट। वो अपनी आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट करेगा, इसके बाद फिर से सोचे कि मैं रनिंग स्टेट में चला जाऊं डायरेक्टली, तो नहीं जा सकता, क्योंकि वहां कोई ना कोई प्रोसेस पड़ा होगा, ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा होगा, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि मेरे लिए आप ये वाली स्टेट खाली रहेगी, सीपीयू खाली रहेगा, ऐसा नहीं। ये सीपीयू का एरिया है, प्रोसेसर का एरिया है, जहां सिर्फ एक बार में एक प्रोसेस रह सकती है। तो ये वापस तो रेडी स्टेट में आएगा, और रेडी स्टेट में आएगा तो यहाँ भी इसको क्यू में ही लगना होगा। सीपीयू भी इसको बाद में मैनेज करेगा कि इसका अगर बहुत ही कम इंस्ट्रक्शन बचा होगा करने के लिए तो यहाँ पर आएगा। अच्छा, यहीं पर छोटी सी बात आती है, क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोसेस रनिंग स्टेट में था, इसको कुछ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करनी थी, की डिमांड हुई, आईओ रिक्वेस्ट, प्रिंटफ या स्कैनर जो भी इसने डिमांड की, तो सीपीयू ने इसको टर्मिनेट करके ब्लॉक स्टेट में दे दिया। अब ब्लॉक स्टेट में है तो मेमोरी के अंदर में ही ना रहेगा, और रैम के अंदर ही, रैम से बाहर चला जाएगा तो फिर कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी प्रोसेस को मैंने बीच में टर्मिनेट किया था या प्रीएम्प्ट किया था या किसको नाम प्रीएम्प्ट किया था। ये तो सीपीयू का एरिया, प्रोसेसर यहाँ पर है जो सिर्फ एक प्रोसेस को रन करके बाहर करता जाएगा।
तो इस तरह मान लो बहुत सारे प्रोसेसेस यहाँ पर आ जाते हैं, तो वो वेटिंग क्यू यहाँ भी बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए मेमोरी होती है लिमिटेड, तो एक लिमिट तक ही ये जो स्टेट्स हैं प्रोसेस को होल्ड कर सकते हैं। मैनी प्रोसेस का मतलब जो है वो नहीं होता है कि आप सीधे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोसेसेस को यहाँ डाल दें। इससे क्या होगा कि इन मेमोरीज का साइज जो है बढ़ने लगेगा, ग्रो करने लगेगा, और जब ग्रो करने लगेगा तो सिस्टम की परफॉर्मेंस भी वीक होने लगेगी। और लिमिटेड साइज का है तो क्या करता है कभी कभी कि रेडी स्टेट जो है एक बाकी के प्रोसेसेस को वापस दे देता है। कुछ मान लीजिए रेडी स्टेट का साइज फुल होने लगा, इस स्टेट का साइज फुल होने लगा, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन ढूंढेगा ना। तो अभी ये सिंपल स्टेट डायग्राम था जो मैंने आपको बताया, सिंपल स्टेट डायग्राम। इसका अभी अपडेटेड यानी और ज्यादा एडवांस स्टेट डायग्राम है, जिसमें यही सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा कि मान लीजिए रेडी स्टेट बहुत ज्यादा भर गया, ज्यादा प्रोसेसेस आ गए, इसका साइज बढ़ने लगा, तो फिर प्रोसेसेस को क्या करेगा, ये सस्पेंड करेगा। एक और यहाँ पे स्टेट बनेगी, इसको बोलेंगे सस्पेंड रेडी। इसी तरह ब्लॉक और वेट भी बनेगा, सस्पेंड ब्लॉक या सस्पेंड डेट बनेगा। जो मेमोरी के अंदर में नहीं रहेगा वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर में रहेगा, यानी अपने प्रोसेसेस को उसमें वहां पर क्या रहता है, स्वैपिंग कॉन्सेप्ट लगता है कि कुछ प्रोसेसेस को टर्मिनेट करके सस्पेंड रेडी में डाल दो, जब इसका साइज कम होगा तो वापस उसको हम रिज्यूम कर लें। तो ये मैं कल एडवांस में आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको आगे देखेंगे। ये स्टेट डायग्राम को अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है। तो न्यू स्टेट में प्रोसेसेस कौन सी आती हैं, नई प्रोसेस क्रिएट होती है, यहाँ पे क्रिएटेड प्रोसेस रहती है, यहाँ पे वो प्रोसेस रहेंगी जिनको एग्जीक्यूट होना है। ये पूल ऑफ एग्जीक्यूटेबल है, प्रोसेस है, ये पूल है प्रोसेसेस का जिनको रन होना है, तो वो एडमिट होंगी रन होने के लिए। इसके बाद ये डिस्पैच कब होंगी, जब देखेंगे रनिंग स्टेट में एक प्रोसेस जो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एक एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में आएगा, एग्जीक्यूट होगा, जिसको बाहर जाना होगा बाहर जाएगा, रिलीज करेगा, जिसको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होगी वो भी रिलीज होकर ब्लॉक स्टेट में आएगा, अब वापस फिर रेडी स्टेट में आएगा। यही पूरी कहानी चलती रहती है प्रोसेस की, यही एक प्रोसेस की लाइफ साइकिल है। यहां तक किसी को कुछ न समझ में आया, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। No, sir. यहां तक समझ में आ गया क्या होता है प्रोसेस, करता क्या Yes, sir. है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये गुड।